गुड मॉर्निंग बच्चों। ईमानदारों के सम्मेलन इस पाठ के एक वाक्य में उत्तर दीजिए और 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या है भेजा है, तो आज हम 4-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए देखेंगे। देखिए बच्चों, 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहले ध्यान से सुनिए बच्चों, बाद में लिखना है। देखिए आपको पहला क्वेश्चन, लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए। उत्तर, लेखक ईमानदारों के सम्मेलन का उद्घाटन करने गए थे। वे होटल के एक बड़े कमरे में ठहरे हुए थे। जब दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगे, वह नहीं मिला। वे बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचे। बैठक में 15 मिनट की छुट्टी पर एक सज्जन आकर लेखक से कहने लगे, बड़ी चोरियां हो रही है। देखिए, आपका धूप का चश्मा ही चला गया। वह धूप का चश्मा लगाए थे। तब लेखक को याद आता है कि वह धूप का चश्मा उनका ही था। तो बच्चों, यह हुआ धूप का चश्मा खो जाने के घटना का वर्णन। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड, मंत्री तथा कार्यकर्ताओं के बीच में क्या वार्तालाप हुआ, यानी मंत्री और कार्यकर्ताओं के बीच क्या बात हुई, वह क्या है पूछा है। देखिए उत्तर, मंत्री तथा कार्यकर्ताओं के बीच में यह वार्तालाप हुआ कि मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है। तुम्हारे रहते चोरियां हो रही है। यह ईमानदार सम्मेलन है। बाहर यह चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी। कार्यकर्ताओं ने कहा, हम क्या करें? अगर सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहाँ जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? मंत्री ने गुस्से से कहा, मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबको तलाशी करवाता हूँ। इस तरह मंत्री तथा कार्यकर्ताओं के बीच वार्तालाप हुआ। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, सम्मेलन में लेखक को कौन कौन से अनुभव हुए, संक्षिप्त में लिखिए। उत्तर, सम्मेलन में लेखक के चप्पलों की अदला बदली हो गई थी। लेखक ने देखा कि बिस्तर की चादर भी गायब है। अगले दिन उन्होंने देखा कि 2 और चादरें होटल के कमरे से गायब है। इसी दौरान उनका धूप का चश्मा भी खो गया था। बाद में उन्होंने एक सज्जन व्यक्ति के पास देखा। सम्मेलन के तीसरे दिन रात को लेखक सोने के लिए बिस्तर के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह उनका कंबल भी गायब है। अगले दिन लेखक रात को पहनने के कपड़े सिरहाने रखकर सोए। नई चप्पल और शेविंग का डब्बा बिस्तर के नीचे दबाया। अगले दिन ताला चोरी हो गया। लेखक ने तय किया कि जल्दी से इस जगह को खाली करना चाहिए। इस तरह लेखक को नए नए अनुभव हुए।
नेक्स्ट मेन अनुरूपता। पहले दिन चप्पल गायब थी तो दूसरे दिन, देखिए बच्चों अनुरूपता फिर एक बार कहती हूँ। पहला दिन चप्पलें गायब थी, दूसरे दिन धूप का चश्मा, तीसरे दिन कंबल गायब था तो चौथे दिन ताला गायब था। रिक्शा 3 पहियों का वाहन, साइकिल 2 पहियों का वाहन। रेलगाड़ी पटरी, हवाई जहाज आकाश। नेक्स्ट में न रिक्त स्थान भरिए, यानी यहाँ ऑलरेडी भरा है। जब आप रिक्त स्थान भरिए लिखते हो तो जो शब्द आपने वहाँ रिक्त स्थान में भरा है उसे रेखांकित कीजिए। हर बार मैं कहती आई हूँ आपको। फर्स्ट वन, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। ईमानदार रेखांकित कीजिए। मेरी चप्पलें गायब थी, वह मेरा धूप का चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही। ये 4 रिक्त स्थान भरिए हुआ। अब नेक्स्ट विलोम शब्द देखेंगे। विलोम शब्द आगमन, निर्गमन, रात दिन, जवाब सवाल अथवा प्रश्न, बेचना खरीदना, सज्जन दुर्जन। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में बहुवचन रूप लिखिए। कपड़ा कपड़े, चादर चादरें, बात बातें, डिब्बा डिब्बे, चीज चीजें। यह बहुवचन रूप हुआ। नेक्स्ट में देखिए बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। फर्स्ट वन ठहरना, प्रथम प्रेरणार्थक ठहराना और द्वितीय प्रेरणार्थक ठहरवाना। तो यहाँ फर्स्ट क्रिया दिया है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक आपको लिखना है। प्रथम प्रेरणार्थक आना प्रत्यय लगता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना प्रत्यय लगता है। आपको मैंने प्रोजेक्ट भी दिया है। प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। बहुत बच्चों ने अभी तक नहीं दिखाया। देखिए बच्चों, आकर प्रोजेक्ट सबमिट कीजिए। सेकेंड, धोना धुलाना धुलवाना, देखना दिखाना दिखवाना, लौटना लौटाना लौटवाना, उतरना उतराना उतरवाना, पहनना पहनाना पहनवाना। यह क्या हुआ? प्रेरणार्थक क्रिया रूप। नेक्स्ट में जो है संधि विच्छेदन करके संधि का नाम लिखिए। संधि मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है बच्चों, तो आप जब यह लिखते हो तो और एक बार संधि देखिए। स्वागत, सु प्लस आगत यण संधि। सहानुभूति, सह प्लस अनुभूति दीर्घ संधि। सज्जन, सत प्लस जन व्यंजन संधि। परोपकार, पर प्लस उपकार परोपकार गुण संधि। निश्चित, निश प्लस चित विसर्ग संधि। सदैव, सदा प्लस एव सदैव
वृद्धि संधि, यह हुआ संधि विच्छेदन। नेक्स्ट में न निम्नलिखित वाक्यों के आगे काल पहचान कर लिखिए। काल भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल जो है वो आपको क्या है, वो सेंटेंस देखकर आपको लिखना है बच्चों। मैंने सामान बांधा, बांधा यानी ऑलरेडी उसने सामान पैक किया है, तो यह भूतकाल हुआ। बड़ी चोरियां हो रही है, प्रेजेंट वर्तमान काल। पहले दर्जे का किराया लूंगा, भविष्यत काल, अभी तक नहीं लिया उन्होंने, लूंगा कह रहा है, तो यह भविष्यत काल हुआ। नेक्स्ट, डेलीगेट दोपहर को ही वापस चले गए, यानी वो ऑलरेडी गए हैं, तो भूतकाल पास्ट। मेरी चप्पलें देख रहे थे, भूतकाल। नेक्स्ट, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए है बच्चों। तो यहाँ कन्नड़ में है तो वो कन्नड़ में लिखिए, बाद में मैं आपको इंग्लिश में लिखवाती हूँ। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे। उत्तर, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ। नेक्स्ट, स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ। उत्तर, ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳನೇ स्वागत ಮಾಡಲಾಯಿತು। थर्ड वन, देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतरनी चाहिए। ನೋಡಿ, ಚಪ್ಪಲಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ बिड़बारदू। लास्ट वन देखिए, अब मैं बचा हूँ, अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊंगा। ಈಗ ನಾನು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। यह हुआ कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों, आपको एक एक मीन ध्यान से सुनिए और बाद में नीट फेर में लिखिए बच्चों। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट अगले लेसन की ओर बढ़ेंगे। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।